कृष्ण लीला के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण जन्म और यमुना पार का अद्भुत लीला। आधी रात कारागार के ताले अपने आप खुल गए, जंजीर टूट गई और भगवान ने कहा, वासुदेव मुझे अपनी गोकुल ले जाओ। जैसे ही एक पिता ने नवजात शिशु को तूफानी रात में यमुना पार करवाई, यही है आज की दिव्य लीला। जैसे ही आधी रात हुई, देवकी के सामने 4 भुजा वाले दिव्य रूप के भगवान प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद, चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश। देवकी और वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप इस रूप में रहोगे तो कंस पहचान जाएंगे। तभी भगवान मुस्कुराए और एक छोटे सुंदर बालक का रूप धारण किया। यही थे बाल गोपाल श्री कृष्ण। जैसे ही वासुदेव ने बाल कृष्ण को उठाया, लोहे की जंजीर अपने आप गिर गई, भारी दरवाजे खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यह सब भगवान की योग माया थी। वासुदेव ने एक कटोरी में टोकरी में नन्हे कृष्ण को रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयानक वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी और आकाश गरज रहा था। लेकिन वासुदेव के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान थे। जब वे यमुना नदी के किनारे पहुँचे तो देखा नदी उफान पर थी, लहरें बहुत तेज थी। वासुदेव ने जैसे ही यमुना में कदम रखा, पानी कम होने लगा। धीरे धीरे नदी 2 भागों में बंट गई और बीच में रास्ता बन गया। तभी एक चक्रव्यूह हुआ, आकाश से निशेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन फैलाकर बाल कृष्ण के ऊपर छाया कर दी, ताकि बारिश की बूंदें भी उन पर ना गिरे। वासुदेव धीरे धीरे चलते हुए यमुना पार करने लगे। उसी समय गोकुल में माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। पूरा गोकुल सो रहा था। यह भी योग माया का प्रभाव था। वासुदेव चुपचाप अंदर गए और बाल कृष्ण को वहाँ सुला दिया और यशोदा की कन्या को टोकरी में रखकर वापस मथुरा की ओर चल पड़े। जैसे ही वासुदेव कारागार लौटे, दरवाजे फिर से बंद हो गए, जंजीरें फिर से बंद गई, पहरेदार जाग गए। किसी को कुछ पता ही ना चला। थोड़ी देर बाद कंस को खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। कंस तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को पकड़कर जमीन पर पटकने लगा। लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य रूप में बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और तू सुरक्षित गोपाल पहुंच गया है। यही सुनते कंस डर से कांप उठा। गोपाल के सभी नवजात शिशुओं को मार दो, लेकिन उसे नहीं पता था जिसे वह ढूंढ रहा है वह नन्हा बालक अब गोपाल में माखन की खुशबू और गायों की घंटियों के बीच अपनी लीला शुरू करने वाला है। आगे क्या होगा, कृष्ण की पहली बाल लीला क्या थी, पुतना का वध कैसे हुआ, ये देखेंगे एपिसोड नंबर 3 में। अगर आप चाहते हैं बाल कृष्ण के अद्भुत बाल लीलाएं सुनना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय श्री राम।